हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन से बताऊंगा। ओके, लेट या सपोज दैट द joint probability density function of XR बोले तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड XS बोले तो S ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाई या डिनोट करने का जो तरीका है, सपोज दैट वो मैंने लिया f ऑफ RS X, Y। ओके, आपको भी पता है कि दो वेरिएबल हैं, जब दो वेरिएबल होगा तो जाहिर सी बात है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ही होता है। ओके, और कंडीशन है वियर 1 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन और इक्वल टू S और S लेस देन और इक्वल टू N से। ओके, मैं इसके ऊपर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगाऊंगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ, सीधी डेफिनेशन लगाई मैंने इसके ऊपर बीएससी फर्स्ट ईयर वाली, बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन क्या किया मैंने, इसके ऊपर जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है ओके उसकी डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का केस है बच्चों। कभी आप ये कहो बीएससी सर आप जॉइंट डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ से और कैसे लगा रहे हो, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा था उसके जस्ट बाद जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। तो कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा एफ ऑफ RS X, Y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 और डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x लेस देन और इक्वल टू किसके लिए है, कैपिटल RX है, लेस देन और इक्वल टू x प्लस के डेल्टा x। यही होती है ना डेफिनेशन, समझ चुके ना बीएससी फर्स्ट ईयर की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन थी, जो जहाँ रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइंड करते थे। ओके, दो है, एक x और एक y है, दोनों के लिए डिफाइन करना है, इसलिए क्या होगा इंटरसेक्शन का यूज़ किया जाएगा। y लेस देन और इक्वल टू XS लेस देन और इक्वल टू y प्लस के डेल्टा y। क्लियर, बेसिक डेफिनेशन है भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। मान लिया ये जो अंदर की जो इवेंट है, इस इवेंट को मैंने ई सपोज किया, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट जो मेरी अंदर वाली इवेंट है ई इज इक्वल टू, मैंने क्या माना, ई बराबर लिया मैंने एक्स प्लस के लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू XR लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस के डेल्टा एक्स इंटरसेक्शन y लेस देन और इक्वल टू XS एस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन और इक्वल टू y प्लस के डेल्टा y। तो जाहिर सी बात है जब मैं दोनों के दोनों लेकर के चलूँगा तो मेरा जो निकल कर के आएगा, जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान से देखना है आपको क्या बनेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पूरे का पूरा ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो पूरी की पूरी इवेंट को मैंने क्या मान लिया, अगर मैं इसको ई मानूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू XR लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस के डेल्टा एक्स इंटरसेक्शन y लेस देन और इक्वल टू XS
लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस के डेल्टा वाई, ये हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखना है आपको भाई। सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए जैसे मैं रियल लाइन का यूज़ करता था, ठीक इसी तरीके से ये जो इवेंट्स हैं, अब की बार मेरे पास जो ये इवेंट्स हैं, एक तो एक्स आर के लिए इवेंट्स हैं, एक्स प्लस के डेल्टा एक्स के लिए जो इवेंट्स हैं, वाई के लिए जो इवेंट है, और ये जो सारी जो दो वेरिएबल्स हैं इनके लिए जो इवेंट हैं, इनके लिए जो मैं रियल लाइन डिफाइंड करता था वो हमेशा बिल्कुल फिक्स होती थी, अर्थात एक फार्मूले की तरह होती थी। और वो जो होती थी, अगर आपने एलिटर मेथड का यूज़ किया हो, मैं एलिटर मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो रियल लाइन के ऊपर ये इस तरीके से डिफाइंड होता था। ध्यान से देखना है, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता बेटा। यहाँ तक सपोज दैट ये एक वेरिएबल एक्स है और ये एक वेरिएबल एक्स प्लस के डेल्टा एक्स है, जो इसके अंदर है डेल्टा एक्स। ओके, एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, कैपिटल एक्स लेना चाहो कैपिटल एक्स ले लो, मैंने स्मॉल एक्स लिया है, यहाँ कैपिटल लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल ही कर दूँगा सारे को, ठीक है ना। देखो बेटा ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो मेरे पास जो ये एक्स आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ तक आर स्टैटिस्टिक्स कवर हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का, सिक्स्थ ऑर्डर का, आर्थ ऑर्डर के यहाँ तक कवर हो रहे हैं। उसके बाद एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये जो है एक सिंगल स्टैटिस्टिक्स कवर होता है यहाँ पे। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट मान लिया ये वाई का केस है, ये हुआ मेरा वाई, और सपोज दैट ये वाई प्लस के डेल्टा वाई है। आपको भी पता है वाई और डेल्टा वाई के बीच में सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स कवर होता है। क्लियर, अगर एक यहाँ कवर हुआ तो मैं यहाँ तक आर बता रहा हूँ, यहाँ कितने कवर होंगे, आर माइनस के 1। क्लियर, अब ध्यान से सुनो, यहाँ 1 कवर हुआ, ये बिल्कुल फिक्स रहता है बेटा। यहाँ जो कवर होंगे, पहली बात तो ये है कि टोटल जो कवर होंगे यहाँ 1 कवर होगा, और लास्ट तक कवर होते हैं एन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ तक। ओके, यहाँ अगर 1 कवर हुआ तो यहाँ कवर होते हैं एन माइनस के एस, और यहाँ से यहाँ तक जो कवर होते हैं वो होते हैं बेटा एस माइनस आर माइनस के 1। दिस इज फिक्स ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए। ओके, एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ तक एक्स तक बोले तो आर माइनस 1 स्टैटिस्टिक्स यहाँ कवर हुए, एक यहाँ कवर हुआ, ठीक इसी तरीके से उसके बाद मेरे पास जो है वाई और डेल्टा वाई है, इसके बाद वाई है, वाई तक मेरे जो कवर होते हैं एस प्लस आर माइनस के 1 होते हैं। क्यों, एस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स चलता है। उसके जस्ट बाद जो है आपको भी पता है वाई और डेल्टा वाई एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, ऐसे होते हैं, इसलिए एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ कवर होता है, एन माइनस एस यहाँ कवर होते हैं। क्लियर, मान लिया जाए इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, सपोज दैट, अब ध्यान से सुनना, पहले मैं ये लिखूँगा, पहले ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखूँ मैं, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। पहले मैं ये लिख दूँ, चलो याद रखिए, क्लियर है ना। अब देखो बेटा ज़रा इसको समझने की कोशिश करना, एक मिनट रुको। सपोज दैट पहले इसकी बात करता हूँ, P1 जो है, जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, नाउ ये मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल, अगर आप कहो तो मैं लिख भी दूंगा। ये जो एक्साइज जो कवर हो रहे हैं ना, वो R-1 तक कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। और एक जो कवर हो रहा है ना, एक्स आई और डेल्टा एक्स के बीच में कवर हो रहा है, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक की जो इवेंट कवर होती हैं वो एस माइनस आर प्लस 1 है, और 1 से लेकर के फिर वाई प्लस डेल्टा वाई तक 1 कवर हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक एन माइनस एस कवर हो रही है। मैं इसको थियोरेटिकली नहीं लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया है यहाँ। तो पहली इवेंट की बात करता हूँ मैं, सपोज दैट नाउ, मैंने सपोज किया मेरी पहली इवेंट, सपोज दैट, समझने की कोशिश करना आपकी पहली इवेंट कौन सी है, P1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ तक ये जो एक्साइज में स्टार्टिंग के R-1 ले रहा हूँ। जरा इसके ऊपर आप डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन लगाओ। जब इसके ऊपर मैं डेफिनेशन लगाऊंगा क्या निकल करके आएगा, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है? ओके, बिल्कुल होती है भाई। अब ये सी पार्ट 1 के अंदर जाओ, प्रोबेबिलिटी एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स को देखो। ओके, ये जो होता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाय डेफिनेशन। क्लियर, अगर मैं सेकंड प्रोबेबिलिटी लेता हूँ, उससे अगले वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज दैट वो मैंने P2 मान ली, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लूँ,
एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस के डेल्टा एक्स। पहले तो यहाँ से यहाँ तक ले ली मैंने, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या निकल कर के आएगा भाई, कैपिटल एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। आपके माइंड में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि सर ये जो प्रोबेबिलिटी आप जो लेकर के चल रहे हो, एक तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, उससे अगले वाली फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पूरी कवर कर ली है मैंने। इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने जो है सपोज दैट P1 माना, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने सपोज दैट P2 मान लिया। सवाल पैदा ये होता है कि अगर ये मान लिया आपने P1 प्रोबेबिलिटी मान ली, तो प्रोबेबिलिटी एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स के बराबर आपने एफ एक्स कैसे लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ बाई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ये तो डेफिनेशन होती है एंड ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है प्रोबेबिलिटी ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी बराबर एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी होती है जिसका मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। क्लियर। थर्ड की बात करता हूँ। मान लिया जाए अगली प्रोबेबिलिटी P3 है, तो जाहिर सी बात है P3 जो होगी वो यहाँ से यहाँ के बीच होगी। क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स आई लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक, वाई आई। यहाँ तक देखो ना, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ ना। इसके ऊपर फिर ये डेफिनेशन लगाई, जैसे ही मैं डेफिनेशन लगाऊंगा, डेफिनेशन लगाने से रिजल्ट कितना निकल जाएगा भाई, आपको पता है कि सर ये होगा एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स। ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा दी और मैंने एक प्रॉपर्टी और सपोज की, एक प्रोबेबिलिटी और सपोज की P4 इज इक्वल टू सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, y प्लस के y लेस देन और इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई लेस देन और इक्वल टू y प्लस के डेल्टा y तक। अगले वाले इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी की का कंसेप्ट लगाया, फिर डेफिनेशन लगाई मैंने। यहाँ कितना निकल करके आएगा, एफ ऑफ वाई प्लस के डेल्टा वाई माइनस के एफ ऑफ वाई। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। ये भी बचा हुआ है लास्ट वाला। फिर जब जैसे ही उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज दैट वो P5 है, वो मैंने मानी प्रोबेबिलिटी एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई प्लस के डेल्टा वाई है। देखो ना आप, यही तो बची हुई है, ये बची हुई है। इसके ऊपर मैंने डेफिनेशन लगाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, जो कि निकल करके कितना आया भाई, 1 माइनस ग्रेटर देन है तो जाहिर सी बात है लेस देन हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। फिर इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई, कितना निकला, 1 प्लस कैपिटल एफ ऑफ वाई प्लस की डेल्टा वाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, ये जो मेरे पास इवेंट्स थी, फिर बता रहा हूँ, ये जो मेरे पास इवेंट्स थी मैंने इनको ब्रेक किया, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये फिक्स होता है। फिर मैंने इसके ऊपर जो है पहली प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक ली, दूसरे वाली ये P1, ये P2, P3, P4, P5। पहले वाली को मैंने P1 सपोज किया यहाँ से यहाँ तक, दूसरे वाली एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए मैंने P2 ली, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई के लिए मैंने P3 ली, आपके सामने है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई के लिए मैंने P3 ली, वाई प्लस डेल्टा वाई से तक, वाई से वाई प्लस डेल्टा वाई तक प्रोबेबिलिटी P4 मान ली, और डेल्टा वाई से लेकर लास्ट तक। ठीक, ये देखो आप, डेल्टा वाई से लेकर लास्ट तक मैंने P5 मान ली। अब वैल्यू डालता हूँ वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। नाउ जब ये मैंने मान ली, अब यहाँ आ जाओ आप। नाउ आगे चलते हैं, क्या है और कैसे है ज़रा इसको देखो आप। नाउ इसके अंदर मैंने यूज़ किया मल्टीनोमियल थ्योरम बाय यूजिंग, भाई आपने दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, एक मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है सिंगल वेरिएबल के लिए होता है,
मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन वन वेरिएबल के लिए होता है, तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। बाय यूजिंग मल्टीनोमियल गलत लिख दिया वर्ड, लेकिन आप समझ जाओगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी मान लो या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी लॉ, दोनों का सेम मतलब निकलता है। क्या बोलता है भाई, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू टोटल इवेंट कितनी लेकर के चल रहा हूँ भाई मैं, टोटल इवेंट तो मैंने 1 से लेकर n तक मानी हुई है ना, 1 से लेकर n तक। डेफिनेशन क्या होगी भाई, जैसे इसके ऊपर मैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करूँगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई पहले वाला कितना, देखो आप r-1 का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू s-r-1 का फैक्टोरियल इंटू अगले वाला फिर फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-s का फैक्टोरियल। पहले वाले के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, p1 है, गुणा पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो ना आप, जो मैंने सपोज की हुई है, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी p1 है, दूसरे की p2 है, तीसरे की p3, p4 एंड p5। पहले वाले के लिए क्या होगा भाई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो आप, पहले वाले के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी कितनी, p1, और p1 की पावर कितनी होगी, r-1 टाइम है ना, r-1 इंटू p2 की पावर कितनी होगी 1, ये तो p2 ले रखी है ना मैंने, p2 की पावर 1, ये देखो आपके सामने है p2, यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, इंटू p3 की पावर कितनी होगी भाई, p3 मैंने ये सपोज कर रखी है, ये मेरी p1 है, ये मेरी p2 है, ये मैंने p3 मानी हुई है, ये p4 है, ये p5 है। p3 की पावर कितनी होगी भाई, s-r-1 इंटू p4 होगा की पावर 1 इंटू p5 की पावर कितनी होगी n-s आपके सामने है। अब देखो बेटा, मैं वैल्यू डालूंगा इनकी और रिजल्ट निकाल लूँगा। ये निकल गया p1, p2, p3, p4 हो गया मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला भाई, ध्यान से देखना है। नाउ ये सारी की सारी वैल्यू जो है मैं कहाँ पुट करूँगा, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एफ ऑफ एक्स वाई, पहले इसको लिख लूँ मैं। नाउ एफ ऑफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है भाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, जो पी ऑफ ई है, ये जो प्रोबेबिलिटी ई चल रही है यहाँ पे, जिसको मैंने ई माना हुआ है, ध्यान से देखो आप, ये वाला स्टेप अगर आपको डाउट है तो यहाँ से देख लो। इस पूरी की पूरी को मैंने क्या माना हुआ है, ई, यानी इसको मैंने अंदर वाले को ई मान रखा है, जिसको मैं पी ऑफ ई से कह रहा हूँ। ये वैल्यू यहाँ डालने के बाद ये जो रिजल्ट होगा कितना होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होगा क्या, ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो ना आप, अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, देखो ओके, अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई होता है बेटा, डिवाइडेशन में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई चलता है। ओके, कोई अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ जरा सी मैंने अपॉन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिखना भूल गया मैं, इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई चलता है। ओके, मैंने डायरेक्टली वैल्यू डाली, ये निकल गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसका रोल प्ले होगा। यहाँ से देखो मेरे पास क्या निकल कर के आएगा, यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया, जैसे ही मैं ये सारी की ये वैल्यू डाल दी मैंने, डालने के बाद अब आगे चलूँगा।
यहाँ से मेरे पास आया एफ ऑफ आर एस एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके सामने है फैक्टोरियल एन बटे r-1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा इंटू s-r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-s का फैक्टोरियल। क्लियर। P1 की वैल्यू देखो बेटा, P1 का जो रिजल्ट है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। P1 की वैल्यू डाली मैंने, डायरेक्टली डाल रहा हूँ इधर से। देखो बेटा P1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी है P-1 सॉरी r-1 इंटू गुणा अगले वाला रिजल्ट डाल रहा हूँ। अगले वाला रिजल्ट देखो बेटा P2 है एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स गुणा, इसको मैं यहाँ लिखूँगा बेटा, ये वाला रिजल्ट होगा एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स, और इसके बटे में मैंने डेल्टा एक्स रख दिया ये इंटू डेल्टा एक्स ये वाला, और यहाँ लिमिट भी डाल दी इसकी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अगले वाली देखो आप P2 आ चुकी। अब मैं P3 की बात करूँगा। P3 की वैल्यू कितनी है, एफ वाई माइनस कितनी है भाई, एफ वाई देखो आप एफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, यही है ना। मैंने P3 की वैल्यू डाली इंटू P3 की वैल्यू है आपके पास एफ ऑफ वाई। ध्यान से देखो आप, अगर आपको डाउट लग रहा है, ये देखो P3 की वैल्यू एफ ऑफ वाई, ये हुई मेरे पास एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, और इसकी टोटल की पावर P3 की कितनी है, P3 की पावर s माइनस आर प्लस 1 है। टोटल की पावर कितनी हुई, s माइनस आर माइनस के 1, P4 तो 1 है इंटू P4 की वैल्यू देखो भाई, अब गुणा P4 की प्रोबेबिलिटी ये है, देखो आप P4 क्या है, एफ ऑफ वाई प्लस के डेल्टा वाई माइनस के एफ ऑफ वाई, इसके बटे में मैंने डेल्टा वाई डाल दिया। यहाँ बटे में क्या डाल दिया मैंने, इसके डेल्टा वाई डाल दिया, लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 गुणा P5 भी है भाई, P5 की वैल्यू डाली मैंने 1 प्लस एफ ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई, 1 प्लस एफ ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई, इसकी टोटल पावर कितनी है भाई, आपके सामने है n माइनस के s। क्लियर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलूँगा, ज़रा ध्यान से देखना है अब आपको। नाउ एफ ऑफ आर एक्स, ध्यान से सुनना, पहले इसको देखता हूँ मैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला ये होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स बराबर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स। और ये जो एफ डैश एक्स होता है ये किसके बराबर होता है भाई, डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स के बराबर होता है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी से भी कंसेप्ट निकलता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। ओके, और फार्मूला क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास स्मॉल एफ एक्स निकलता है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकलता है। क्लियर। सिमिलरली दूसरा होगा मेरे पास, लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ वाई प्लस के डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ वाई होल अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई, स्मॉल है बेटा ये स्मॉल। दिस इज पी डी एफ, दिस इज
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ डैश एक्स उसी तरीके से एफ डैश वाई के बराबर होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये स्टेप छोड़ करके, ये छोड़ करके यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, एफ ऑफ वाई के बराबर होगा। ठीक है ना। ये अगर आप पूरी डिटेल में जाना चाहते हो, ये होगा एफ डैश वाई, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है डेंसिटी फंक्शन, बराबर होता है एफ ऑफ वाई के। ये वैल्यू डालूंगा यहाँ ऊपर वाले में, वो रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश करूँगा। ज़रा ध्यान से देखना है अब आपको। ये तो निकल गया मेरा कितना, थोड़ा सा नीचे को कर लूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकाल रहा हूँ, एफ आर एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई, ये कितना निकला भाई, आर माइनस वन का फैक्टोरियल। रुको ऐसे कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ओके, इनटू यहाँ कितना है, एस माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, इनटू एन माइनस एस का फैक्टोरियल है। ऊपर आ जाओ भाई, कैपिटल एफ की पावर कितनी है, एफ एक्स की पावर आर माइनस वन, ये कितना बन गया भाई, क्या ये स्मॉल एफ एक्स नहीं बना। देखो ना आप, ये जो डेंसिटी फंक्शन है जो बना हुआ था एफ डैश एक्स, देखो ना जो मैं आपको बता रहा था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स डेंसिटी फंक्शन बन चुका। स्मॉल है ये, आपको डाउट ना लग जाए, डेंसिटी फंक्शन, ओके। गुणा अगले वाला क्या बना भाई, अगले वाला देखो ये बना मेरे पास गुणा, ऊपर चल रहा है गुणा, ये हुआ कैपिटल एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, टोटल की पावर कितनी, एस माइनस आर माइनस के वन, गुणा अगले वाला क्या बनेगा भाई, ज़रा इसको देखो, ये भी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ वाई बन जाएगा, गुणा ये क्या होगा, एज इट इज वन प्लस कैपिटल एफ ऑफ वाई प्लस के डेल्टा वाई की टोटल पावर एन माइनस के एस। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो फार्मूला मेरे पास निकल कर के आया है, ये वाला जो फार्मूला निकल कर के आया है, दिस इज जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फिर बता रहा हूँ, फैक्टोरियल एन बटे आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये कैपिटल एफ आर है, एफ एक्स है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। फोर आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये डेंसिटी फंक्शन है। उसके बाद एफ ऑफ वाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पावर एस माइनस आर माइनस वन, और ये जो स्टेप है ऊपर वाले स्टेप के साथ गुणा में है, ये यहाँ है गुणा में, ये स्टेप जो है ना यहाँ है गुणा में। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। और उससे अगले वाला जो स्टेप है एन माइनस एस वाला, वो जो कर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो भाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक वर्ड क्लियर किया है, मेरी आदत नहीं है किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की, बहुत डीपली आपको बताया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, मेरा नंबर भी आपके पास है, और क्या कहें, कमेंट सेक्शन भी आपके पास ओपन है, आप वहाँ आइए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।